हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्लाज्मा के बारे में। उसके बाद हम ब्लड सेल्स को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है आरबीसी की शेप क्या होती है? तो आरबीसी की शेप क्या है? बाइकनकेव। शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकनकेव एंड आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। मतलब कि आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी क्या है? एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। लाइफ पीरियड कितना है आरबीसी का? 90 टू 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 90 टू 120 डेज। नेक्स्ट जो सेल होती है हमारी रेड ब्लड सेल, उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनली भी नहीं होती है। तो एज इसके पास कोई सेल ऑर्गेनली नहीं है, जैसे कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। इट हैव लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। तो सोर्स क्या है एटीपी का? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एटीपी जनरेशन? सो आरबीसी के लिए सोर्स ऑफ एटीपी इज ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन? रेस्पिरेटरी गैसेस की, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है? जैसे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी में, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा और क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा हमारे पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे ही जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा, ये क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ ये गैसेस बाइंड होके क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब हमें देखनी है नॉर्मल रेंज आरबीसी की। तो मेल के अंदर आरबीसी की नॉर्मल रेंज है 5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm और फीमेल्स के अंदर है 4 टू 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट अब हम इसी टॉपिक में हम कवर कर लेते हैं एक और टॉपिक जो कि है हीमोग्लोबिन। तो जैसा कि हम सबको पता है, हमने अभी देखा कि आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो अब हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या है? ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन हमारे पास क्या है? प्रोटीन पार्ट है। और जो हीम है वो क्या है? आयरन कंटेनिंग पार्ट। तो हीम में क्या होता है? हमारे पास आयरन होगा प्रेजेंट और साथ में क्या होगा? पोरफायरिन रिंग। और जो ग्लोबिन है उसमें क्या होंगी? हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ये हीम पार्ट है यही कलर्ड पार्ट है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज अ conjugated protein. The protein part is globin and iron containing pigmented part is heme. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कि 95% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ आरबीसी इज हीमोग्लोबिन। आरबीसी का अगर हम ड्राई वेट करें तो 95% हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और अगर हम नेट वेट ऑफ आरबीसी देखें तो हमारे पास कितना होगा? 30 टू 34% ऑफ द नेट वेट ऑफ आरबीसी इज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमें देखना है कि मोलिकुलर वेट कितना होता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट होता है 68,000। कई बुक्स में यहाँ पर हमें 64,000 भी देखने को मिलता है। तो हम इसकी एक रेंज लेके चल सकते हैं कि 64,000 से 68,000 तक रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल रेंज किसकी? हीमोग्लोबिन की। तो बर्थ के टाइम पे क्या होता है? हमारे पास हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। तो बर्थ के टाइम पर हीमोग्लोबिन कितना होगा? 25 ग्राम पर डीएल। देन उसके बाद हीमोग्लोबिन कम होना स्टार्ट होता है। जैसे 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा? 20 ग्राम पर डीएल एंड आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 17 ग्राम पर डीएल। अब हम एडल्ट मेल एंड फीमेल में देख लेते हैं। एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन की रेंज क्या है? 13 टू 17 ग्राम पर डीएल एंड एडल्ट फीमेल में है 12 टू 15 ग्राम पर डीएल।
फंक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो हम इसको क्या टर्म देते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस। हीमोग्लोबिन क्या करता है, बफर की तरह एक्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस में। नेक्स्ट हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन हमने देखा था, हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसके अंदर क्या होगा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पार्ट होगा एंड प्रोटीन पार्ट क्या है हमारे पास, ग्लोबिन। अब हम देखेंगे कि आयरन क्या है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, फेरस स्टेट में। आयरन इज प्रेजेंट इन फेरस स्टेट, Fe2 पॉजिटिव। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में फेरस जो आयरन जो है वो फेरिक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरिक आयन। अगर फेरिक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो क्या है, एबनॉर्मल है वो हीमोग्लोबिन। नॉर्मली जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारे पास, फेरस फॉर्म में। फेरिक आयन किस फॉर्म में होगा, एबनॉर्मल कंडीशन में, इन एबनॉर्मल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। जैसे हमने देखा हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के अंदर क्या होगा, आयरन एंड पोरफायरिन रिंग। आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, फेरस आयन की फॉर्म में। पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग जो है यहाँ पर किससे बनी होगी, मेड बाय 4 पायरोल रिंग्स। 4 पायरोल रिंग्स होंगी पोरफायरिन रिंग में, एंड दे आर अटैच्ड टुगेदर बाय मीथेन ब्रिज। और ये आपस में किससे अटैच होंगी, मीथेन ब्रिज से। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें हम देखते हैं 4 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। मोलिकुलर वेट कितना होता है, अब हमें मोलिकुलर वेट और अमाइनो एसिड देखने हैं। जो अल्फा चेन होती है उसमें हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होंगे, 141 अमाइनो एसिड। और जो बीटा चेन होती है उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, 146 अमाइनो एसिड। गामा चेन में भी 146 अमाइनो एसिड होंगे और डेल्टा चेन में भी 146 अमाइनो एसिड होंगे। मोलिकुलर वेट कितना होता है, अल्फा चेन का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 15,126, और बीटा चेन का होगा 15,866। गामा का भी 15,866 एंड डेल्टा चेन का भी 15,866। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास वो कितने टाइप का होता है, हीमोग्लोबिन हमारे पास 3 टाइप का है। ओके, फर्स्ट है HbF। HbF का मतलब है फीटल हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलते हैं, HbF को हम इसको बोलेंगे फीटल हीमोग्लोबिन। दिस इज फीटल हीमोग्लोबिन। जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 डेल्टा चेन और 2 गामा चेन मिलेंगी। क्या मिलेगा हमें, 2 डेल्टा चेन एंड 2 गामा चेन। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एडल्ट हीमोग्लोबिन। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये दोनों ही एडल्ट हीमोग्लोबिन है। ये क्या है हमारे पास, एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसमें 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है HbA। इसमें क्या होता है हमारे पास 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। नेक्स्ट है HbA2। इसमें हमारे पास 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 डेल्टा चेन होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट है, वो है कि HbF इज कन्वर्टेड टू HbA आफ्टर बर्थ एंड इट इज कंप्लीटेड एट 10 to 12th वीक। जो HbF है, जो फीटल हीमोग्लोबिन है, वो बर्थ के बाद क्या होता है, कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, एडल्ट हीमोग्लोबिन में। और ये कन्वर्जन कंप्लीट कब हो जाता है, अबाउट 10 to 12th वीक में ये कन्वर्जन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन है, जो इसमें हमने गामा चेन देखी थी, गामा चेन, इस गामा चेन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होती है किसमें, फीटस में। और ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से इनका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट की साइड। ओके, so due to gamma chain oxygen affinity increases in fetus and oxygen dissociation curve shifts towards left।
एंड फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन के पास क्या प्रेजेंट है? गामा चेन प्रेजेंट है। ओके, जबकि एडल्ट हीमोग्लोबिन के पास गामा चेन नहीं है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन है? अल्फा चेन एंड बीटा चेन। और अगर A2 है तो उसमें कौन सी चेन होगी हमारे पास? 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी, और इसमें हमने एक टॉपिक कवर किया है साथ में हीमोग्लोबिन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम कवर करेंगे WBC, वाइट ब्लड सेल। सो थैंक यू सो मच।